दोस्तों कहते हैं हमें हमारी गलती से सीखना चाहिए, लेकिन समझदार इंसान तो वो है जो सिर्फ अपनी गलती से नहीं दूसरों की गलती से भी सीखता है। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और ये सोचता हूँ कि यार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। यस, आई फेल्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लियर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आई कुड ओनली क्लियर इट आफ्टर टेकिंग अ ड्रॉप ऑफ 1 ईयर। जब मैं देखता हूँ तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों क्लियर नहीं हुआ, वो गलतियां क्या हुई मुझसे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे 3 मेजर मिस्टेक दिखाई देती है और मुझे लगता है कि अगर यार ये 3 चीजें मुझे पता होती तो आई कुड हैव सेव्ड दैट 1 ईयर। तो यही 3 मिस्टेक्स मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने की वो आप ना करो। नंबर 1 मिस्टेक इज एक्स्ट्रास, मतलब आपका टारगेट यहाँ है और आप यहाँ पे खेल रहे हो, आप यहाँ पे खेल रहे हो। यही सेम चीज मैंने की। ये मतलब क्या है एक्स्ट्रास, मतलब क्या काफी ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ लेना। एक थॉट प्रोसेस थी मेरी जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में था कि मुझे ये भी पता होना चाहिए, मुझे वो भी पता होना चाहिए, मुझे सब कुछ चीजें पता होना चाहिए, मुझे प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स पता होने चाहिए। जो हम अभी बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, जहाँ पे हम बात कर रहे थे ट्यूबर्स की, बल्ब्स की, उसमें मैंने आपको कहा कि एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए हैं वही आप याद रखो। लेकिन तब मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। जितना ज्यादा मुझे पता होगा उतना ज्यादा मेरा अच्छा रैंक आएगा, जो कि गलत सोच थी। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको रिटेन करना पड़ेगा, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप देखो जब से एनटीए ने एग्जाम पे ऊपर टेक ओवर किया है, एनटीए ने एनसीईआरटी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर दिया है। तो एनसीईआरटी के बाहर हार्डली 2 से 5% आप पकड़ लो एमसीक्यू बाहर से आएंगे, लेकिन उसके लिए इतना एक्स्ट्रा पढ़ना। अगर आप भी ये कर रहे हो तो दोस्तों बी केयरफुल, बी अलर्ट रिगार्डिंग दिस। जो चीज मैंने की है वो आप मत करो। एग्जाम का ट्रेंड आप देखो, आप ट्रेंड गए 2 साल में, तो एग्जाम के ट्रेंड में, एमसीक्यू के फ्रेम होने के ट्रेंड में काफी ज्यादा बदलाव हुए हैं। अब पहले जैसे नहीं रहा, पहले एम्स में बाहर के एमसीक्यू आते थे, अब बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में वही मटेरियल बार बार पढ़ाया जा रहा है। बट बी केयरफुल, एग्जाम के पैटर्न में चेंज आ चुका है। जो गलती मैंने की वो गलती आप मत करना। एग्जाम के अकॉर्डिंगली पढ़ो, एग्जाम के ट्रेंड को समझो। नेक्स्ट मिस्टेक इज लैक ऑफ रिवीजन। मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी पता है, एग्जाम अगर मई में है तो मैं तो रिवीजन अप्रैल से स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा, फिर मार्च तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा और फिर बिल्कुल यार अप्रैल से रिवीजन शुरू कर दूंगा। सबसे पहली बात, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, किसी भी एग्जाम कभी नहीं कंप्लीट होता। ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे सब पूरा पढ़ लिया बस अब मुझे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। तो पहली बात तो मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट चीज, फिर मैं ये सोचता गया आज नहीं कल से रिवीजन करता हूँ, शुरू कल करते मेरी रिवीजन ही कंप्लीट नहीं हो पाई। दैट वाज द बिग मिस्टेक, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हुआ रिवाइज नहीं किया तो पूरा वेस्ट हो गया। तो इसके बाद जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में क्या किया, मैंने स्ट्रेटेजी बना ली कि जो मैं आज पढ़ूंगा उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रिवाइज करना ही करना है। जब तक वो रिवाइज नहीं हो जाता मैं नया टॉपिक पढ़ूंगा ही नहीं। ये था मेरा रूल और मैं कैलेंडर में लिखता भी था कि मैंने आज मॉर्निंग में रिवाइज किया है, यस और नो में लिखता था। क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तो ये होगा कि हम आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे पढ़ा हुआ फिर से धुंधला पड़ता जाएगा। नंबर 1 चीज, जो आपने आज पढ़ा उसको कल रिवाइज करो ही करो। ओके, जो आप पढ़ते हो उसको 40 मिनट्स में ही आप आधा भूल जाते हो। दिस इज कॉल्ड एज द कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। ओके, वो तो चीज है, तो ध्यान में रखना। जो आज आप पढ़ो उसको कल रिवाइज करो। जो आप पूरे वीक में पढ़ते हो उसको संडे को रिवाइज करो। रिवीजन इज द की टू द सक्सेस। यस, इसको कभी भूलना मत। द थर्ड मेजर मिस्टेक दैट आई डिड इज लैक ऑफ टेस्ट प्रैक्टिस। मेरी थॉट प्रोसेस ये थी कि यार मैं अगर टेस्ट के लिए जाता हूँ तो मेरा टाइम बर्बाद है, तो इससे अच्छा तो मैं नया पढ़ लूंगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, मेरी रिवीजन होगी। इस तरीके से मैं सोचता था, जो काफी गलत था। जब तक आप टेस्ट प्रैक्टिस के लिए अपेयर नहीं होगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि 3 आवर्स तक, 3 घंटे तक कॉन्सेंट्रेट किस तरीके से करना है। जब मैं 3 घंटे के लिए बैठता हूँ तो मुझे क्या डिफिकल्टीज आ रही है मुझे कैसे पता चलेगा। जब मैं 3 घंटे के लिए बैठूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि सीक्वेंस क्या रखना है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सीक्वेंस क्या रखना है। अगर मुझे कोई एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं हो रहा है तो उसके लिए मुझे क्या स्ट्रेटेजी यूज करना, क्या वहीं पे मुझे रुक के रिकॉल करना है, या तो फिर 10 एमसीक्यू मुझे आगे जाना है, फिर से इस एमसीक्यू के बारे में फिर से रिकॉल करने के बारे में सोचना है। ये सब स्ट्रेटेजीज है, ये खुद ही आप बना पाओगे जब आप टेस्ट प्रैक्टिस के लिए अपेयर होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज क्रूशियल फॉर द एग्जामिनेशन। अगर क्रैक करनी है तो ये करना ही है। जिनका भी मुझे कॉल आता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं 2 टेस्ट प्रैक्टिस लगाओ, कि दिस इज सच अ क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। यस दोस्तों, ये सिर्फ मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ही नहीं कि आफ्टर क्लियरिंग द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप ड्यूरिंग द एमबीबीएस
MBBS आई यूज दिस टेक्निक। रिवीजन के लिए मैंने नोट्स बनाए थे। जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में था तब तो मेरे पास एक छोटी डायरी भी थी, मतलब घर से मेरे एग्जाम तक जाने के लिए 1 घंटे का टाइम लगने वाला था। ओके, तो वहां तक जाते जाते मुझे क्या पढ़ना है इसकी छोटी डायरी भी मैंने पहले ही बना ली थी। मतलब इतना एक क्या कहते उसको प्रिसाइज प्लानिंग किया था कि मुझे एग्जैक्टली रिवीजन किस तरीके से करना है, छोटे डायरी में मुझे कौन से पॉइंट लिखना है, बड़े नोट्स में मुझे कौन से पॉइंट लिखना है। इतना प्रिसीजन से मैंने सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मेरा प्रिपरेशन किया था। तो यही सब चीजें यार जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये कोई बहुत सी अलग चीजें नहीं है, लेकिन एक छोटी छोटी चीजें रहती है जो हमारा रैंक एकदम से बूस्ट कर देती है। During MBBS also I used this technique and I could crack the postgraduate medical entrance examination. I could crack the UPSC medical services not only once, twice. I could crack the Tata Institute of Social Services के एग्जाम हो गई, ESIC के एग्जाम हो गई, PGI के एंट्रेंस एग्जाम हो गई। I could crack the several entrance examination क्योंकि मैं सीख चुका था कि एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या करना है। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नहीं किया तो मुझे पता था कि अगर मैं इस तरीके से पढ़ता हूं तो काम नहीं होगा। सेकंड अटेम्प्ट में आई कुड क्रैक द एग्जामिनेशन, तो मुझे ये पता चल गया कि अगर मुझे किसी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो यार ये गलतियां है उसको अवॉइड करना है, ये चीजें हैं मुझे इसको फॉलो करना है। तो ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट थी, ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पूरा फोकस होके पढ़ना, पूरा फोकस होके पढ़ना कि एग्जाम में एमसीक्यूज कहाँ पे फ्रेम हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना, उस चीज़ को ज़्यादा रिवाइज करना, उस चीज़ के लिए कुछ टिप्स या ट्रिक्स बना लेना। इस तरीके से पूरे स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप प्रिपेयर करोगे कोई नहीं रोक सकेगा आपको एग्जाम क्लियर करने से। थैंक यू सो मच गाइज।